शहर की सड़कों पर फैली थी। अजीब सी खामोशी, जैसे पूरा शहर सो गया हो। पर इस खामोशी के बीच कहीं छुपा था डर। कोई ऐसी चीज जिसकी मौजूदगी महसूस तो हो रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। और इसी रात शुरू हुई एक सच्ची घटना, एक ऐसी रात जिसने एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसका नाम था विक्रम। विक्रम 24 साल का, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का। पिता किसान, मां घर पर बीमार, दवाइयों और इलाज में खर्चा रोज बढ़ रहा था। घर चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता। ऑनलाइन फूड डिलीवरी उसका काम था। विक्रम हर दिन सुबह 10 से रात 12 बजे तक डिलीवरी करता। अक्सर बोला करता, रात में ज्यादा कमाई होती है सर। रात को शहर सोता है और हम जैसे लोग जागते हैं। वो बहादुर था, पर अंदर से डरता भी था, खासकर अस्पताल के क्षेत्रों से। उसके इलाके में एक पुराना, बड़ा और सरकारी अस्पताल था, शांति निकेतन सिविल हॉस्पिटल। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हमेशा कुछ अजीब होता रहता है। कभी बिजली चली जाती है, कभी लिफ्ट अपने आप चलने लगती है, कभी खाली गलियारों से रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन विक्रम को पैसों की जरूरत थी। उसने कभी डर को अपने काम के बीच नहीं आने दिया। उस रात 11:58 PM विक्रम बाइक पार्क कर ऐप बंद करने ही वाला था कि फोन एकदम जोर से वाइब्रेट हुआ। ऑर्डर रिसीव्ड। ऑर्डर नर्स 76642। लोकेशन शांति निकेतन सिविल हॉस्पिटल। डिलीवरी टू डॉक्टर्स चेंबर 13th फ्लोर ब्लॉक बी। विक्रम ने घड़ी देखी, 12 चल रही AM। बिल्कुल आधी रात। विक्रम बड़बड़ाया, यार ये भी अभी ही आना था, अस्पताल में 13वीं मंजिल। कौन डॉक्टर इस समय खाना खाता है? उसने कैंसिल दबाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, दिस ऑर्डर कैनॉट बी कैंसिल्ड, पेनल्टी 500। विक्रम ठहर गया। उस 1500 में उसकी मां की 2 दिन की दवाई आती थी। उसने गहरा सांस लिया। ठीक है, कर देता हूं ये भी। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही उसने गार्ड को देखा। पहुंचा, दुबला, सफेद दाढ़ी वाला आदमी, आंखें बिल्कुल लाल। विक्रम बोला, भैया 13th फ्लोर डॉक्टर्स चेंबर पर डिलीवरी है, कैसे जाना है? गार्ड धीरे से हंसा, जैसे कुछ समझ गया हो। ऊपर 13th फ्लोर इस टाइम? विक्रम, हाँ क्या प्रॉब्लम है? गार्ड गंभीर आवाज में बोला, सामने जो पोस्टमार्टम रूम दिख रहा है, उसे क्रॉस करके राइट मुड़ जाना। वहां एक पुरानी लिफ्ट है, बस उसी से जाना पड़ेगा। विक्रम डर गया। पोस्टमार्टम रूम रात में? भाई आप चल दोगे साथ? गार्ड ने बड़ी ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, अरे पागल है क्या? मैं उस तरफ नहीं जाता इस वक्त, मुझे अभी और जीना है। जा बेटा, तेरी किस्मत अच्छी तो वापस आ जाएगा। और वह जोर से हंसा। विक्रम को लगा उसकी रीढ़ में बर्फ जैसा कुछ उतर गया। विक्रम दीवार से सटकर चल रहा था। सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। जैसे ही वह पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंचा, उसे एक बहुत तेज कच्चे मांस की सड़ी हुई बदबू आई। अचानक ठंडी हवा का झोंका उसके कान से गुजरा, जैसे किसी ने बहुत पास आकर फुसफुसाया हो, पीछे मत देख। उसके पैरों में जान ही नहीं रही। उसने भगवान का नाम लिया, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और भागा, सिर्फ भागता रहा। कुछ कदम बाद उसे सामने पुरानी लिफ्ट दिख गई। लिफ्ट बिल्कुल पुरानी थी, जंग लगी हुई, दरवाजा आधा टूटा, अंदर पानी टपकने की आवाज। विक्रम ने कांपते हाथों से बटन दबाया। लिफ्ट शुरू हो गई। लिफ्ट 2nd फ्लोर तक ही पहुंची थी कि अचानक धड़ाम, लाइट चली गई, पूरा अंधेरा, और फिर लिफ्ट एकदम नीचे की तरफ गिरने लगी। विक्रम चीखा, बचाओ, कोई है? लेकिन आवाज सीमेंट की दीवारों में गूंजकर खत्म हो गई। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट रुक गई और अचानक लाइट फिर से जल उठी। लेकिन अब लिफ्ट नीचे नहीं, 0 से ऊपर चढ़ रही थी, सीधे 13th फ्लोर पर। विक्रम ने पैनिक में सारे बटन तोड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टिंग, दरवाजा खुल गया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, जैसे मंजिल पर कोई लाइट सालों से नहीं जली। लेकिन सबसे भयानक बात, वहां से वही बाथरूम जैसी बदबू आ रही थी। अचानक दूर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। विक्रम पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। उसने दीवार पर खुद को टिका लिया, आंखों वाला काला सा साया धीरे धीरे चलकर पास आने लगा, और फिर वह एकदम पास आया। विक्रम चीख पड़ा, कौन है? और तभी अंधेरे से एक बहुत बूढ़ी महिला की टूटती हुई आवाज आई, ओ बेटे, डर मत, मैं इंसान हूं। विक्रम ने मोबाइल की लाइट ऑन की।
और देखा उसके सामने सफेद साड़ी में एक बुजुर्ग महिला, चेहरा बहुत थका हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वो बोली, बेटा यहाँ क्या कर रहा है? रात में ये जगह अच्छी नहीं। विक्रम रोने जैसा हो गया। मुझे डॉक्टर के चेंबर में फूड डिलीवरी देना है। महिला ने कहा, चल मैं ले चलती हूं। वो धीमे धीमे चल रही थी और चलते हुए बोली, बेटा अगर कभी फिर इस हॉस्पिटल में डिलीवरी आए तो ऊपर मत आना कभी नहीं। कोई भी कितना भी कहे, यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। विक्रम घबराकर पूछा, क्यों, क्या होता है यहां? महिला ने धीमे से कहा, 13th फ्लोर 12 साल पहले आग में जल गया था। उसमें 26 लोग मरे थे। तब से यह मंजिल बंद है। अब यहां सिर्फ वही आते हैं जो कभी नीचे वापस नहीं जाते। विक्रम ठहर गया, पर आप यहां? महिला रुक गई और धीमे से मुस्कुराई, क्योंकि मैं भी वही मरी थी। मोबाइल की लाइट टिमटिमाई और अगले सेकंड विक्रम के सामने कुछ नहीं था। ना कोई महिला, ना कोई साया, केवल खाली अंधेरा। विक्रम जैसे तैसे कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर डॉक्टर कुर्सी पर बैठे थे, बिल्कुल शांत, बिना हिले। विक्रम बोला, सर आपका ऑर्डर। डॉक्टर ने बहुत धीमे ठंडे स्वर में कहा। वह औरत फिर मिल गई। विक्रम कांप गया। आप जानते हो? डॉक्टर मुस्कुराए। वो मेरी पत्नी थी। और अचानक डॉक्टर की कुर्सी घूमी और विक्रम ने देखा डॉक्टर की गर्दन पीछे से पूरी कटी हुई थी, आंखें खाली, खून सूख चुका था। विक्रम भागा, लिफ्ट में कूद गया। लिफ्ट अपने आप नीचे उतरी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही विक्रम भागकर बाहर निकला। उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा और चिल्लाया, ऊपर कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। कोई नहीं। गार्ड ने उसे देखा और बोला, ऊपर ब्लॉक बी की 13th फ्लोर? वो तो 12 साल से बंद है बेटा, वहां कोई नहीं जाता। विक्रम वहीं जमीन पर गिर गया। आज 3 साल हो चुके हैं। विक्रम अब रात की डिलीवरी नहीं करता। वो आज भी सो नहीं पाता। हर रात उसे सपने में वही बूढ़ी औरत दिखती है, बेटा वापस मत आना। कभी कभी वह सोते सोते चीख पड़ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे जाने दो। और आज भी जब कोई उस हॉस्पिटल का लिफ्ट बटन दबाता है, 13th फ्लोर अपने आप जल उठती है, किसी के बिना छुए। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते। जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन उस टूटन की गूंज इतनी तेज होती है कि इंसान का अस्तित्व चकनाचूर कर देती है। कुछ लोग उस गम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधेरों में उतर जाते हैं जहां से वापसी कभी नहीं होती। आज की कहानी सुनील और प्रिय की कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो खून, बदले और अनसुनी दानवीय शक्तियों की प्यास में बदल गई। अगर आप अकेले हैं, अगर आपके कमरे की लाइट्स मंद जल रही हैं, तो मैं सलाह दूंगा, इसे अभी बंद कर दो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ डर नहीं, आपके भीतर के अंधेरे को जगा देगी। सुनील शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर, मां बीमार और घर में जिम्मेदारियां बहुत थी। वह एक सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था और शाम को कोचिंग पढ़ाकर घर चलाता था। इसी दौरान उसे मिली प्रिय, एक बहुत खूबसूरत, समझदार और अमीर परिवार की लड़की। पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई, फिर दोस्ती, फिर प्यार। प्रिय अक्सर कहती थी, सुनील अगर तुम मेरे साथ हो, मैं दुनिया से लड़ सकती हूं। सुनील उसे अपने भविष्य के हर सपने में देखता था, लेकिन किस्मत कब किसको धोखा दे दे कोई नहीं जानता। कॉलेज खत्म होते ही जब सुनील ने प्रिय के घर रिश्ता लेकर जाने की हिम्मत की, उसके पिता ने हंसते हुए कहा, हम अपनी बेटी को किसी गरीब लड़के के हाथ बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन असली झटका तो उसके बाद लगा, जब प्रिय ने खुद उससे कहा, सुनील मैं ये गरीबी नहीं झेल सकती, मुझे एक ऐसा लाइफ चाहिए जिसमें स्टेटस हो, पैसा हो, और मैं वही चुन चुकी हूं। सुनील ने पूछा, तो हमारा प्यार? प्रिय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्यार पेट नहीं भरता। उस दिन शाम को बरसात के बीच गाड़ियों का काफिला, 5 स्टार होटल, रोशनी, संगीत और दुल्हन बनी प्रिय किसी अमीर बिजनेसमैन के साथ विदा हो गई। और वहां सबसे पीछे खड़ा बारिश में भीगता हुआ सुनील बस एक ही वाक्य बोल पाया, काश तुमने मुझसे झूठ न बोला होता प्रिय। उसके बाद सब अंधेरा। सुनील ने खुद को दुनिया से काट लिया।
घर जाना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, पढ़ाना छोड़ दिया। रातों को सड़क पर भटकना, नशा करना, खुद से बातें करना। अक्सर लोग उसे देखा करते थे, एक पुल की रेलिंग पर बैठा हुआ झील के काले पानी को घूरते हुए। और एक रात वह आखिरी बार उस पुल पर पहुंचा, जैसे आज उसका जीवन समाप्त हो रहा हो। उसने जेब से जहर की शीशी निकाली। हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। उसने आंख बंद की और कदम रेलिंग पर रखा। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज गूंजी। क्यों भाग रहा है? मौत को तो सभी बुलाते हैं, लेकिन बदला लेना हिम्मत वालों का काम है। सुनील पलटा। मध्यम बिजली की चमक में एक आदमी खड़ा था, लाल आंखों वाला, हवाओं में तैरती दाढ़ी, गले में जंजीरें, हाथ में खोपड़ी। वह बोला, मैं हूं तांत्रिक अग्निनाथ। अग्निनाथ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या जल रहा है। प्यार का धोखा सबसे जहरीला जहर होता है। सुनील कांपते हुए बोला, मुझे जीना नहीं, मरना है। तांत्रिक ने हंसकर कहा, मौत बहुत आसान है बेटा, लेकिन जिसने तुम्हें मारा है उसे जिंदा जलाना ज्यादा मजेदार है। सुनील की सांस रुक गई। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे सकता हूं जो प्रिय की पूरी जिंदगी, उसके परिवार, उसकी नस्ल तक बर्बाद कर दे। सुनील की आंखों में आग भर गई। उसने कहा, सिखाओ मुझे, मैं हर कीमत चुकाऊंगा। और तांत्रिक ने धीरे से कहा, तो तैयार हो जा काला तंत्र सीखने के लिए। जंगल में छिपे एक पुराने मंदिर में, जहां कभी बलि दी जाती थी, वहां सुनील ने साधना शुरू की। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक शव साधना, रक्त मंत्र, राख की रेखाएं, भूतों की आवाजें, हड्डियों की माला, और उसकी हर रात मौत से लड़ाई। और हर रात तांत्रिक के शब्द, अगर बदला चाहिए तो डर खत्म करना सीख। एक दिन उसने पूछा, बाबा क्या ये सब सच में काम करेगा? और उसी रात पहली बार उसने देखा किसी को दिखाई न देने वाली परछाइयां, हवा में उड़ती राख, लाल चमकती आंखें। बाबा बोला, अब समय आ गया है करना पिशाचिनी को बुलाने का। अमावस्या की रात, काली मोमबत्तियां, अष्टधातु की कटोरी में मानव रक्त, मृत शरीर की खोपड़ी और तांत्रिक का शक्तिशाली मंत्र। धरती कांपने लगी, पेड़ों की टहनियां चटकने लगी, को हवा बंद हो गई जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। और फिर एक स्त्री की चीख, इतनी खौफनाक कि दिल फट जाए। धुएं से बनी आकृति धीरे धीरे सामने आई। लंबे गीले बाल जमीन तक, नीला अंधेरा चेहरा, काले होंठ, खून में डूबी जीभ और लाल आंखें जैसे किसी ने आग भर दी हो। वह फुसफुसाई, किसका विनाश चाहिए? सुनील ने सिर्फ एक नाम लिया, प्रिय। और पिशाचिनी हंस पड़ी। अगले ही दिन प्रिय के पति का बिजनेस गिरा, माल में आग लग गई, उसके पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। केस, कर्ज, कोर्ट, कुछ ही हफ्तों में बंगला बिक गया, गाड़ियां टूट गईं, परिवार सड़क पर आ गया। एक रात प्रिय का पति चिल्लाता हुआ उठा, कोई मेरा गला दबा रहा है। और अगले ही सेकंड उसका दिल फट गया। प्रिय पागलों की तरह चीखती रही। फिर शुरू हुआ, उसे पकड़ने वाली अदृश्य हाथों की शक्ति, उसके शरीर पर नाखून के निशान, रात को बाथरूम में आने वाली आवाज। तूने उसे धोखा दिया। उसकी दहशत का अंत, मानसिक अस्पताल। वह आज भी चिल्लाती रहती है, सुनील मुझे माफ कर दो। अमावस्या की अगली रात सुनील रात के ठीक 3:13 पर जाग उठा। कमरे की दीवारें पसीने की तरह गीली थीं, फर्श पर राख और हर तरफ एक बेहद बदबूदार सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैली थी। उसने देखा कमरे की छत पर खून से लिखा हुआ था, रक्त। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। सारा कमरा काला अंधेरा हो गया। सिर्फ एक लाल रोशनी जैसे किसी जलते कोयले से चमक रही थी। और फिर दीवार पर एक परछाई प्रकट हुई। धीरे धीरे वह परछाई खून की धारा बनकर सामने उठने लगी। बाल आंखों पर लटकते हुए, नीली त्वचा से खून रिसता हुआ, टूटी हुई पसलियां बाहर झांकती हुई। करना पिशाचिनी सामने थी। उसकी आवाज थी जैसे किसी गुफा से आती सिसकी। वक्त आ गया। सुनील, मेरी प्यास बढ़ रही है, रक्त दो। सुनील डर के मारे कांप उठा।
उसके हाथ पांव पत्थर की तरह जम गए। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने रोते हुए कहा, आज मैं रक्त की व्यवस्था नहीं कर पाया। तभी कमरा हिलने लगा। दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मरने की पीड़ा झेल रहे हैं। पिशाचिनी ने चीख कर कहा, वचन तोड़ दिया, अब तेरा रक्त मेरा अधिकार है। अचानक सुनील का शरीर हवा में उठ गया, 4 फीट ऊपर, उल्टा लटकता हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर मरोड़ रही हो। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, शरीर की नसें नीली हो गईं और उसकी उंगलियां पीली बर्फ की तरह सुन्न। पिशाचिनी धीरे धीरे उसकी ओर झुकी, इतनी नजदीक कि उसकी सड़ी हुई सांस सुनील की त्वचा को जलाने लगी। पहली गलती, तूने अपने प्यार को माफ नहीं किया। दूसरी गलती, अंधेरे से सौदा किया। तीसरी गलती, रक्त का वचन तोड़ दिया। अचानक उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां पंजे बन गई और उसने सुनील की छाती चीर दी। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक कि मंदिर की चिड़ियां रात में ही मरकर जमीन पर गिर गईं। पिशाचिनी ने अपनी लंबी काली जीभ सुनील की गर्दन में डालकर उसका खून पीना शुरू कर दिया, जैसे किसी सूखे हुए बर्तन को भीतर से खुरचकर साफ किया जा रहा हो। सुनील तड़पता रहा, हाथ पांव पटकता रहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पाई। आखिरी क्षण में उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, और वह पूरी तरह टूट गया। सुबह मंदिर के पुजारी ने सुनील की लाश सीढ़ियों पर पड़ी देखी। चेहरा डर के मारे विकृत, आंखें खुली, मुंह फाड़ा हुआ और शरीर बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने एक एक बूंद खून चूस लिया हो। उसके पास मिली सिर्फ एक राख से भरी पर्ची, जिस पर लिखा था, बदले का सौदा हमेशा खून से खत्म होता है। और उसी रात मानसिक अस्पताल में प्रिय ने चीख मारकर कहा, मुझे देखो, वह मर गया। सुनील मर गया, वह मुझे लेने आया है। और फिर प्रिय हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसने नर्सों की रूह तक हिला दी। ये कहानी है पुणे के एक पुराने सस्ते से फ्लैट की, और उस बक्से की जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए था। रिया की नई नई जॉब लगी थी। बैंगलोर की भीड़ भाड़ से दूर वो पुणे में एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी। पैसे बचाने के चक्कर में उसने एक पुराने 2 मंजिला घर में टॉप फ्लोर का एक 1 BHK किराए पर ले लिया। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी शहर के दूसरे कोने में रहता था। उसने रिया को चाबियां दी और कहा, बस रात में छत पर मत जाना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। पहले 2 दिन बहुत अच्छे बीते। वो अपना सामान जमा रही थी। फ्लैट छोटा था मगर सुकून भरा था। बस एक चीज अजीब थी, बेडरूम में लकड़ी की एक बड़ी पुरानी अलमारी। उसका एक दरवाजा जाम था। रिया ने सोचा कि वीकेंड पर उसे ठीक करवाएगी। तीसरी रात थी। रिया ऑफिस से थक कर आई थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। वो सोने ही वाली थी कि उसे अलमारी के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई खरोंच रहा हो। चूहा होगा, उसने सोचा और बत्ती बंद करके सो गई। आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी, और एक गंध थी, तीखी, जैसे लौंग और किसी धातु के जलने की गंध। वो उठी, बत्ती जलाई। सब कुछ शांत था, लेकिन वो खरोंच की आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा साफ। अलमारी के उसी जाम दरवाजे के पीछे से रिया की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने कान तकिए से ढक लिए और जैसे तैसे सुबह का इंतजार किया। अगले दिन उसने एक बढ़ई कारपेंटर को बुलाया। बढ़ई ने बड़ी मुश्किल से उस जाम दरवाजे को खोला। अंदर कोई चूहा नहीं था। वहां जमीन पर एक छोटा काला लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक अजीब सा लाल धागा लिपटा हुआ था। बढ़ई ने कहा, मैडम, ये तो किसी का सामान रह गया है, मैं निकाल देता हूं। नहीं, रिया ने उसे रोक दिया। उसे अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। तुम बस दरवाजा ठीक कर दो, मैं इसे देख लूंगी। बढ़ई के जाने के बाद रिया ने उस बक्से को घूरते हुए कई मिनट बिता दिए। उसे फेंक देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई। एक अनजानी सी उत्सुकता उसे खींच रही थी। उसने वो लाल धागा खोला, बक्सा खोला,
अंदर सिर्फ 3 चीजें थीं। एक गुड़िया जो फटे पुराने कपड़ों और इंसानी बालों से बनी थी, कुछ सूखे हुए फूल जो अब काले पड़ चुके थे, और एक मुड़ा हुआ पीला कागज। रिया ने कागज खोला। उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, ऐसी भाषा में जिसे वो पहचान नहीं पाई। बक्सा सालों से बंद पड़ा लगता था। रिया ने डर के मारे बक्सा बंद किया और उसे वापस अलमारी में फेंक दिया। ये कोई मजाक है, उसने खुद को समझाया। वो रात रिया की जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। रात के 2 बजे। कमरे में वही गंध, लौंग और जली हुई धातु की, इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रिया की नींद खुली और वो जम गई। कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वो बत्ती नहीं जला पाई। उसकी उंगलियां हिल नहीं रही थी। वो सिर्फ देख सकती थी। अंधेरे में एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। रिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ये सपना है, ये सपना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक सरसराहट। रिया की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो परछाई जो उसके बिस्तर के पास थी अब हिली, अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। रिया ने देखा वो चल नहीं रही थी, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। वो चीज अलमारी के पास रुकी और फिर वो पलटी रिया की तरफ। रिया को उसका चेहरा नहीं दिखा। अंधेरे में सिर्फ 2 लाल दहकती हुई आंखें दिखी और एक आवाज आई। वो आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी, वो सीधे रिया के दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हें बक्सा नहीं खोलना चाहिए था। आवाज एक लड़की की थी, लेकिन उसमें इतनी नफरत, इतना दर्द था कि रिया का जिस्म अकड़ गया। अब जो मेरा था वो मैं तुमसे लूंगी। रिया को महसूस हुआ कि वो बिस्तर से उठ रही है। नहीं, उसे कोई खींच रहा था, एक ठंडी ना दिखने वाली ताकत। वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो हवा में घिसटती हुई अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जब रिया ऑफिस नहीं पहुंची तो उसके मैनेजर ने उसे फोन किया। फोन बजता रहा। 2 दिन बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। फ्लैट खाली था। रिया का फोन, उसका पर्स, सब कुछ वहीं था। रिया नहीं थी। पुलिस को बस एक ही अजीब चीज मिली। अलमारी के उस छुपे हुए हिस्से में जमीन पर वो काला बक्सा खुला पड़ा था। सूखे फूल और वो पीला कागज बाहर बिखरे थे। कहानी है रिया नाम की एक लड़की की, जिसने आधी रात को ब्लडी मैरी का चैलेंज स्वीकार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। और 3 दिन बाद रिया को अपनी ही लाश अपने ही बाथरूम में मिली। रिया को हॉरर वीडियो बहुत पसंद थे, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी को नहीं करना चाहिए। उस रात रिया अपने कमरे की लाइट बंद कर चुकी थी, लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कंप्लीट द ब्लडी मैरी चैलेंज इफ यू डेयर। रिया ने हल्की हंसी ली। चलो देखते हैं इतना डरावना क्या होता है। वो बाथरूम में जाती है, आईने के सामने खड़ी होती है, मोबाइल की फ्लैश ऑन है और 3 बार बोलती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। आईना धुंधला पड़ने लगता है, मानो किसी ने उस पर अंदर से हाथ रख दिया हो। और फिर आईने में रिया के पीछे कुछ काला लंबा सा एक साया झुककर खड़ा दिखा। रिया तेजी से पीछे पलटती है, कोई नहीं, लेकिन आईने में वो साया अब भी खड़ा था। रिया चिल्लाती है और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ जाती है। ये बस मेरे दिमाग का खेल है, बस भ्रम, उसने खुद को समझाया। लेकिन यह भ्रम हर रात वापस आने वाला था। उस रात रिया बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। किसी चीज ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, आई सॉ यू। रिया एकदम उठ बैठी। कमरा बिल्कुल शांत, लेकिन कपाट का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर अंधेरा हिल रहा था, मानो कोई लंबी उंगलियां कपड़ों को छू रही हो। रिया घबराकर कमरे की लाइट ऑन करती है, सब सामान्य। लेकिन उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाई। अगली सुबह रिया ब्रश करने बाथरूम गई। आईने पर लाल रंग से उकेरे हुए 3 शब्द थे, लुक बिहाइंड यू। रिया डर गई।
घर में कोई और था ही नहीं। वो सोचती है क्या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे नीले नीले उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे पकड़कर खींचा हो। उस रात रिया ने सोने की कोशिश भी नहीं की। कमरा रोशन था, लेकिन डर और गहरा था। फिर वही आवाज, यू शुडंट हैव कॉल्ड मी। रिया का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। उसकी नजर धीरे धीरे अलमारी की ओर जाती है। अंदर काले बालों सी एक चीज लटक रही थी, धीरे धीरे जमीन को छूती हुई। रिया चीखने वाली थी, लेकिन उसका गला जाम हो गया, आवाज ही नहीं निकली। यह दूसरी रात थी और ब्लडी मैरी अब पूरी तरह उसके पीछे पड़ चुकी थी। तीसरे दिन रिया घर में अकेली थी। किचन में प्लेट्स गिरने की आवाज आती है। वो दौड़कर जाती है। प्लेटें बिल्कुल सही सलामत रखी हुई हैं। उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन न होती है और उस पर लिखा आता है, टुनाइट लास्ट नाइट। रिया डर से कांप रही थी। वो जान चुकी थी कि आज कुछ भयानक होने वाला है। रिया के कमरे का दरवाजा खुद खुलता है। रिया अपनी सांस रोक लेती है। कमरा ठंडा पड़ जाता है। लाइट झिलमिलाने लगती है। एक औरत दिखाई देती है, लंबे गीले बाल, काली आंखें, होंठ कटे हुए, चेहरा आधा छिल चुका। वो धीरे से बोलती है, यू कॉल्ड मी, नाउ कम विद मी। रिया चीखते हुए खिड़की की तरफ भागती है, पर अचानक किसी ने उसकी टांग पकड़ ली, जोर से खींचा। वो फर्श पर गिरती है। अपने नाखूनों से फर्श को खुरचती है, पर उसे घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाया जाता है। सुबह 6 बजे दरवाजा खुला था। घर के अंदर सब सामान अपने स्थान पर, कमरा साफ, पर बाथरूम का दरवाजा बंद था। पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है और अंदर रिया की लाश फर्श पर पड़ी थी। लेकिन असली डर किसी और चीज में था। रिया के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो, और आईने पर खून से लिखा हुआ था, शी केम विद मी।